क्या आपने कभी सुना है कि कुछ महान योगी अपने शरीर को त्यागे बिना किसी और के शरीर में प्रवेश कर सकते थे? क्या यह सिर्फ एक मिथक है या फिर कोई गुप्त रहस्य जिसे सिर्फ चंद लोग ही जानते हैं? कल्पना कीजिए, किसी ने अपने वर्षों की साधना से इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि वह अपनी चेतना को एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट कर सकता था। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान का एक गूढ़ रहस्य है। इसे परकाय प्रवेश कहा जाता है, जिसे भारत के प्राचीन योगियों ने जाना और साधा। और यह रहस्य छिपा है अनाहत चक्र में। नमस्कार दोस्तों, कुंडलिनी रहस्य की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अनाहत चक्र के हर रहस्य को खोलने वाले हैं। इसकी शक्ति, इसके देवता और सबसे बड़ी बात, इसकी वह सिद्धि जो आपको अपनी चेतना को शरीर की सीमाओं से मुक्त करने की क्षमता देती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब बिना किसी कारण के आपको अपार प्रेम और करुणा की अनुभूति हुई हो? जब आपको ऐसा लगे कि आप केवल एक शरीर नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। यह अनुभव अनाहत चक्र की ऊर्जा के जागरण का संकेत हो सकता है। अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहा जाता है, हमारे शरीर का वह ऊर्जा केंद्र है जहां प्रेम, करुणा और दिव्यता का संचार होता है। यही वह स्थान है जहां भौतिक और आध्यात्मिक संसार मिलते हैं। यह चक्र 3 ऊपरी और 3 निचले चक्रों के ठीक बीच में स्थित होता है, इसलिए इसे संतुलन का केंद्र भी कहा जाता है। संस्कृत में अनाहत का अर्थ है ध्वनि जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है। यह वही दिव्य नाद है जो केवल भीतर से सुना जा सकता है। यही वह स्थान है जहां शुद्ध चेतना का निवास माना जाता है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अनाहत चक्र का रंग हरा होता है, जो प्रकृति, शांति और उपचार का प्रतीक है। यह एक 12 पंखुड़ियों वाले कमल से दर्शाया जाता है और प्रत्येक पंखुड़ी पर एक बीजाक्षर अंकित होता है। कम, खम, गम, घम, नम, चम, छम, जम, झम, तम, टम, ठम। इन ध्वनियों का उच्चारण करने से अनाहत चक्र की ऊर्जा जागृत होती है। इसका प्रतीक चिन्ह एक 6 कोणीय मंडल है जो 2 त्रिकोणों के मिलने से बनता है। ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण आत्मा के उत्थान और आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है। अधोमुखी त्रिकोण भौतिक संसार और पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। जब यह दोनों त्रिकोण मिलते हैं तो यह संकेत देता है कि इस चक्र के माध्यम से इंसान आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ऊर्जाओं को संतुलित कर सकता है। अनाहत चक्र वायु तत्व से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका स्वभाव हल्का, मुक्त और अनंत है। वायु की तरह यह हर दिशा में बहता है, बिना किसी सीमा के। इसके बीच में स्थित है बीज मंत्र यम, जो वायु तत्व का प्रतीक है। इस चक्र की रक्षा करते हैं वायु देवता, जो 2 हंसों पर आरूढ़ होते हैं और काले मृग के साथ दिखाई देते हैं। इनका स्वरूप तेजस्वी और सर्वव्यापी है, क्योंकि वायु संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। अनाहत चक्र का अधिपति देवता भगवान ईश हैं, जो भगवान शिव का करुणामय रूप हैं। वे दोनों हाथों से आशीर्वाद प्रदान करते हैं, एक हाथ में अभय मुद्रा जो भय को नष्ट करती है और दूसरे हाथ में वरद मुद्रा जो साधकों को सिद्धियों और मनचाही इच्छाओं की पूर्ति का वरदान देती है। उनकी उपस्थिति निर्विकार प्रेम, आत्मसमर्पण और परम शांति का अनुभव कराती है। इस चक्र की शक्ति देवी काकिनी है, जो 3 नेत्रों वाली, विद्युत की चमक जैसी तेजस्वी और पीले वस्त्रों में सुसज्जित देवी हैं। वे एक हाथ में पाश और दूसरे में कपाल धारण करती हैं। उनके हृदय में अमृत की धारा बहती है, जिससे वे संपूर्ण सृष्टि पर प्रेम और करुणा बरसाती हैं। देवी काकिनी का ध्यान करने से व्यक्ति शब्दों पर असाधारण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है
और उसकी वाणी अत्यंत प्रभावशाली और मधुर बन जाती है। अनाहत चक्र का जागरण और रहस्यमयी सिद्धियां। जब कोई साधक अनाहत चक्र को पूरी तरह जागृत कर लेता है तो उसके जीवन में कुछ असाधारण बदलाव आने लगते हैं। वह दूसरों के हृदय को प्रेम और करुणा से भरने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। उसकी वाणी में अपार प्रभाव आ जाता है, जो कहता है वह सच हो जाता है। उसकी एकाग्रता इतनी तीव्र हो जाती है कि वह दूसरों के विचार भी पढ़ सकता है। लेकिन सबसे रहस्यमय शक्ति यह है कि वह अपनी चेतना को अन्य शरीरों में स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। कहा जाता है कि जिन महायोगियों ने अनाहत चक्र का पूर्ण जागरण किया, वे अपने शरीर को त्यागे बिना दूसरे शरीरों में प्रवेश करने में सक्षम हो गए। इसका अर्थ यह है कि उनकी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो सकती थी। इसे परकाय प्रवेश कहा जाता है। अनाहत चक्र का जागरण व्यक्ति को प्रेम, करुणा और असीम शक्ति प्रदान करता है। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का द्वार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस सीरीज में आगे के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, क्या आपने कभी ध्यान में ऐसा कोई अनुभव किया है जहां आपको अपने शरीर से अलग होने का एहसास हुआ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक ध्यान रखें, साधना करें और अपनी ऊर्जा को जागृत करें।